समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी भी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि जर्नलिस्ट है सीनियर और कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं। एनसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नीलोफर मसूद मुझे दिखाई नहीं दे रही, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अभी स्क्रीन पर आपको एलजेपी रामविलास पासवान विंग के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं पंकज जी आपसे कर रही हूँ। आज मकर द्वार पर जिस तरीके से वहां प्लकार्ड लेकर खड़े हुए थे, सर एसआईआर के मसले पर तो बिहार में क्लैरिटी आ चुकी है ना, और अगर एसआईआर पर चर्चा होगी, पंकज जी आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मैं ये मानकर चलती हूं कि आप लॉजिक अगर लगाएंगे तो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार कैसे जवाब दे देगी? वो तो चुनाव आयोग का काम है ना। फिर ये आरोप नहीं लगेगा पंकज जी कि चुनाव आयोग की वकालत सरकार कैसे कर रही है, यहां पर संसद में कैसे बात रख रही है अपनी? देखिए, जब निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर लोगों को संदेह है तो सरकार से सवाल होंगे। मसला एसआईआर का नहीं है, एसआईआर होनी चाहिए। अगर मतदाता सूचियों में गलत नाम है तो वो नाम कटने चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और कोई भी इससे ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 7, 8, 10 साल से काम कर रहा है, उससे लोगों में यह संदेश गया है कि वो पारदर्शी नहीं है। सरकार भी इस मामले में पारदर्शिता से काम नहीं ले रही है। अगर बिहार में यह मसला निपट चुका होता तो संसद में हंगामा होने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब सरकार मान गई है कि चलिए चुनाव सुधार के बहाने, चुनाव सुधार का नाम लेकर हम संसद में इस पर बहस कर लेते हैं। नहीं सर, मुझे तो लग रहा है नहीं, ये बीजेपी गुगली खेल गई है सर। ये चुनाव सुधार कर बोल के मुझे ऐसा लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पर करेगी। आप ही के बिछाए जाल में आप फंस जाएंगे। फिर मतलब विपक्ष, आप नहीं पंकज जी, लेकिन विपक्ष फंसेगा बुरा वाला। फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो देशव्यापी चर्चा की मांग विपक्ष करता ही रहा है। संसद में हो, अच्छी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन एज एन आइडिया बहुत अच्छी चीज है, मन में लाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं तो उन पर चर्चा क्यों नहीं हो? मैंने जैसे कहा ना रूबिका जी कि सारा मामला है पारदर्शिता का। पारदर्शिता अगर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। उस साल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संसद में कानून बनाकर त्रिपाठी जी आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा? नहीं सर, आप तथ्यों को ऐसे मत रखिए। आप तो सर जर्नलिस्ट रहे हैं, अब ठीक है कांग्रेस में अलग बात है, लेकिन आप जर्नलिस्ट रहे हैं सर, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या कहा था जरा बताइए, लोग सुन लेंगे और उसको खोज भी लेंगे। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ये कहा है कि पीएम और कोई और विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे? एक भी ऐसा ऑब्जर्वेशन, कोई लाइन है? है। अगर नहीं होती तो नहीं होती नहीं सर, कहाँ है आप बताइए, किस आदेश में है तो मैं आपको याद दिलाऊं। बनाकर संसद में कानून बनाकर प्रधान न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री का फिर आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं सर। सूरत क्या पड़ती? इनिशिएटिव वहां से हुआ। आप लोग अफवाह क्यों फैलाते हैं? कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि 3 सदस्यों की समिति में प्रधान न्यायाधीश होने चाहिए। नहीं सर, उसके बाद जब मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ एक और आयुक्त की नियुक्ति पिछले साल सरकार ने की, कितनी हड़बड़ी में की। अच्छा, आप बात कर लीजिए तो मैं बताता हूं तथ्य क्या है। लोग खोज के नेता को समय भी नहीं दिया गया, हर कोई टीवी समय पर नहीं झूठ दिया। बोलता है। तो इन सब चीजों से जो संदेह खड़े हुए हैं उससे सरकार भी सवालों के घेरे में है और निर्वाचन आयोग भी सवालों के घेरे में है। इसलिए एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नहीं देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने जब कहा कि पंकज जी झूठ बोल रहे हैं तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं कहूं कि अफवाह फैला रहे हैं, उनको जानकारी नहीं, लेकिन अब लगता है झूठ बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एडहॉक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी में शामिल किया था, क्योंकि उसके पहले तक कोई ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। और बाकायदा सरकार से कहा कि आप एक व्यवस्था तैयार कीजिए, कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी बताइए। सरकार ने वो व्यवस्था बना दी। अब प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक और कोई जो प्रधानमंत्री का नामित होगा उसमें होंगे। पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होता था, पंकज जी की पार्टी वही किया करती थी। तो झूठ बोलना, अफवाह फैलाना पहले बचना चाहिए। दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए ही तो है
क्या अशोक रोड पर स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर में हो रही है प्रक्रिया, या बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर फॉर्म बांटकर उसका वेरिफिकेशन करके हो रही? दोनों अंतर समझिए। देखिए, लगातार टीवी पर झूठ बोला जाता है नेताओं के द्वारा, तथाकथित पत्रकारों के द्वारा। क्या कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए क्या होगा? जो मतदाता सूची है वो मतदाता के पास पहुंचे, मतदाता वेरीफाई करे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए, बीएलओ उसको चेक करे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में, कस्बे में, महानगर में जाए। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? क्या ज्ञानेश कुमार इस प्रक्रिया को कर रहे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार या उनके साथी निर्वाचन आयुक्त इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हर जगह बीएलओ है, अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं। तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। पारदर्शिता के साथ ही हो रहा है, उसकी मुश्किलें हो सकती है, जिसको ठीक करने के लिए बात की जा सकती है। देखिए सर, एक सेकंड, अब पंकज जी की जानकारी में ये है ना पंकज जी, कि एक निर्वाचन आयुक्त ने एसआईआर के समय ये संदेह व्यक्त किया था कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। उन्होंने बाकायदा नोट लिखा। अरे पंकज जी रुकिए, मैं इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। पंकज जी मेरी बात सुनिए। कोई भी चीज को जब आप देश के पटल पर या जनता के सामने रखते हैं तो एक होता है इतिहास वाला आईना, एक होता है जो प्रेजेंट में हो रहा है। क्या आप इतना मुझे बता सकते हैं कि पहले सीईसी का इलेक्शन चुनाव कैसे होता था? जब कांग्रेस की सरकार थी, सीईसी कैसे चुना जाता था? कांग्रेस की सरकार थी तो सीईसी कैसे चुना जाता था? कैसे चुना जाता? एक जमाने में तो सिर्फ एक ही मुख्य एक जमाने में नहीं, पहले पंकज जी बाद में, पहले मुझे ये बताइए, पहले कैसे, मुझे नहीं मालूम है, मुझे बताइए, और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि पहले सीईसी कैसे चुने जाते थे? वह एक कार्यकारी आदेश से उसकी नियुक्ति होती थी। उसके बाद में 1989 में जब बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन करने का फैसला हुआ तो उसके बाद से भी इसी निर्देश के आधार पर चुने जाते थे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल रहते थे। नहीं, पर वो जो ये जो आपने बीच में नहीं, आपने एक और तथ्य सर छुपा दिया बहुत आसानी से। वो तथ्य वापस बताइए आप मुझे कि किसने ये ऑर्डर लिया था वापस? फिर किस चीज का ऑर्डर? ये जो आप कह रहे हैं कि बदलाव हुई थी, नियमावली में चेंजेस आए थे, वो कब आए थे? किसकी सरकार में आए थे? 1989 में। किसकी सरकार थी? आप खुद देख लीजिए। नहीं, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए किसकी सरकार थी 1989 में? किसकी सरकार थी बताइए आप। अरे वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसकी सरकार थी? जब 1 सीईसी, 1 सीईसी और 2 चुनाव आयुक्तों के गठन की बात हुई तो किसकी सरकार थी? तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना प्रभु। बता दीजिए ना, इतना क्या दिक्कत की बात है, बता दीजिए। एक सवाल तो हर्षवर्धन जी, जिसकी भी सरकार थी, ये एक फैसला संसद ने लिया, संसद में कानून बनकर ये फैसला हुआ जिसमें सभी लोग शामिल थे। हाँ, तो अभी भी संसद में कानून बनकर फैसला हुआ सर, आप क्यों फिर अफवाह फैला रहे हैं? अभी क्या संसद के बाहर हमने आपने तय किया? क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी और पंकज शर्मा जी ने तय किया? बताइए ना इसे। इस बार संसद में जो कानून बना उसका विपक्ष ने विरोध किया। कमाल कर रहे हैं सर, कानून सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ है। संसद की गरिमा को हमेशा एक तरह से कहेंगे डिमीन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि तब संसद में बना कानून संसद को सर्वोच्च कर रहा था, आज संसद में बना कानून संसद को सर्वोच्च नहीं कर रहा है, तो ये तो दोनों तरह से गड़बड़ हो गई ना। पहले तो इच्छा पर प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई फलाना अधिकारी हमारा प्रिय है, उसको निर्वाचन आयुक्त बना दो, एक ही लोग होते थे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। मेरा बस ये कहना है कि आपको तो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, 11 सालों में एक चीज तो समझ में आ गई है कि नापसंद आएगा। पंकज जी, एसआईआर इस देश में होना चाहिए, ये सब मानते हैं। मैं कह रही हूं सर, सुनिए, मैं बता रही हूं, मैं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, मैं किसी की पॉलिटिकल एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन एक एडवाइस पंकज जी मैं आपके थ्रू कांग्रेस को और विपक्ष के साथियों को देती हूं। अगर उनको मुद्दा उठाना ही है तो बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाए, धरने पर बैठ जाए। इस वक्त सबसे खतरनाक जो मामला चल रहा है पूरे देश में, जो जिस तरीके आपको चुनाव, ये अलग अलग तरह के जो आप हालात लेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मदद नहीं करेगा। सर नब्ज समझिए, जनता की नब्ज समझिए। एसआईआर से लोगों को दिक्कत नहीं है, एसआईआर में जो वर्कलोड बीएलओस का बढ़ गया है वो एक अहम दिक्कत है, उस पर किसी का ध्यान जा रहा है? नहीं।
आप सबको ये चाहिए कि एसआईआर मतलब जितना भी आपका वोट बैंक तथाकथित है वो कट जाएगा, एक खौफ है और इसीलिए उस मुद्दे पर आप आगे बढ़ रहे हैं। जनभावना से जुड़िए। पंकज जी, ये जनभावना से जुड़ने की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र मुन्ना कह रहे हैं आप लोग जनभावना से नहीं जुड़ रहे हैं। एक ओम प्रकाश जी हैं जिन्होंने, ओम प्रकाश माली हमें लिख रहे, रूबिका जी असली बात तो यह है कि बार बार हार के कारण ये लोग बौखला गए हैं, कांग्रेस और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसीलिए बुकलेट में कुछ तो भी बोल देते हैं। पंकज जी मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी पंकज जी, धीरेन्द्र जी आ रही हो, एक सेकंड बस आ रही हूँ सर। देखिए, रेणुका चौधरी ने जिस तरह की बातें कही, न कहती तो अच्छा था। राहुल जी ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर न देते तो अच्छा था। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से भी मामले को नाहक तूल दी जा रही है। अब अपनी गाड़ी में एक अगर कुत्ते को वो बैठा कर ले गई, इससे संसद के विशेषाधिकार का कौन सा हनन हो गया, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी जिस तरह की है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और राहुल गांधी को चूंकि पूरा मसला उस वक्त मुझे लगता है कि पता नहीं रहा होगा, तो उन्होंने जिस तरह से जिज्ञासा जाहिर की कि क्या कुत्तों को आने की अनुमति नहीं है संसद परिसर में, मुझे जो लगता है कि नहीं पंकज जी, आपने सुना नहीं, आप उस वो जो लहजा था ना राहुल गांधी का, मैं आप फिर रेणुका जी का भी लहजा और राहुल गांधी का भी लहजा, इन दोनों लहजों को सर देखिए। मैं फिर कह रही हूं आपको, वो कह रहे हैं अरे अच्छा कुत्ते अलाउड नहीं है, अंदर तो अलाउड है। दूसरा कह रही है कि वहां अंदर काटने वाले हैं। सर इन दोनों का मतलब आप समझिए ना, ये मजाक थोड़ी है। आप क्या समझ रहे हैं, वहां जो सांसद है, सांसद कौन कौन है, कांग्रेस के भी तो सांसद है ना वहां पर, किसको कह रहे हैं आप? मैंने तो शुरू में ही कहा ना कि रेणुका चौधरी ने भी और राहुल गांधी ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर न देते तो अच्छा था। लेकिन इसमें सरकार को तो सर भी माफी मांगनी मामले चाहिए ना, को अगर इतना गलत तूल किया नहीं है। देना चाहिए। नहीं तो सरकार को माफी भी ये माफी आदत मांगनी पड़ चाहिए ना, गई है। सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं इसमें अभी तक। हर्षवर्धन जी, सरकार को आदत है हर मामले को अरे तिल सर का लेकिन ताड़ आदत का बनाने छोड़िए, की, जिसको आप स्वयं तूल गलत देने मान रहे हैं की। उसको गलत अब कहने से इसमें इतना इतना कैसा बड़ा अप्रोच करना। कौन सा मामला हो गया अच्छा सर, संसद के बारे में, अच्छा सर, सांसदों ये के कोई बारे में, मामला माफ नहीं, कीजिएगा। नहीं कौन से मैं लोग सॉरी क्या क्या पंकज जी, कहते नहीं हैं। सॉरी पंकज जी, ये मामला नहीं है। मुझे याद है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिनको ड्रामा करना है करें। हाय तौबा मच गई थी रोहन गुप्ता, याद है आपको? अब उस वक्त अगर यहाँ पे कह दिया जाता, रोहन जी आप भी कह देते, अरे क्या है जबरदस्ती ये तूल दे रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी को भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूबिका जी कैसे शब्द क्या तो करके दिखा। सर ड्रामा में आपकी आत्मा कचोट गई, ड्रामा शब्द में आत्मा कचोट गई, लेकिन सामने वाला सांसदों की तुलना कुत्तों से कर दे रहा है। आप कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर ड्रामे में आप लोगों की आत्मा कचोट गई। अरे पूरा देश देख रहा है कि कौन कितने बिल्कुल साल से क्या ये क्या डबल स्टैंडर्ड है। पंकज जी, जो आप तो एक वरिष्ठ है, एनालिस्ट तो हैं, आपको जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बचाना चाहिए। ये बचाने वाला मुद्दा ही नहीं है। संसद सबसे ऊपर है, वो विशेषाधिकार का आप किस प्रकार से हनन करेंगे? सांसदों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना आप कैसे उसको माफ कर सकते हैं? कोई मजाक नहीं चल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट देखिए, इन चीजों को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। संसद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ है तो आप समझ के बोलिए, पर ये कह देना कि अच्छा कुत्ता अंदर आ सकता है, ये बिल्कुल है। अगर किसी सांसद ने संसद के अंदर सांसदों के लिए इस भाषा का प्रयोग किया तो कांग्रेस पार्टी को उसको अटैक करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए था, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता है कि हर चीज में हम डबल स्टैंडर्ड रखें। विशेषाधिकार किसी को नहीं है, संसद सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी को रेणुका चौधरी से कल ही माफी मंगवानी चाहिए थी, सिंपल। शी कैन नॉट टेल दैट संसद के अंदर जो बैठे हैं वो ऐसे हैं, कैसे बोल सकती है? किसने अधिकार दे दिया उनको? ये कोई मजाक का विषय है? पहले तो वो उन्होंने संसद के रूल को तोड़ा, ठीक है, आपने कहा मानवता के कारण उसको छोड़ दीजिए, फिर उन्होंने अंदर जाके सांसदों का अपमान किया, आप बोलते हैं उसको भी छोड़ दीजिए, फिर राहुल गांधी उसी बात का मजाक कर रहे हैं, आप बोलते हैं उसको भी छोड़ दीजिए। ये तो नहीं हो सकता है ना, ये कोई बरमुडा ट्रायंगल थोड़ी है कि जो चाहेगा विपक्ष अपने हिसाब से विरोध करता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। संसद की गरिमा है, उसको सबको पालन करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति। मौका दीजिए रिबटल का। हाँ 30 सेकंड सर पंकज। और सदन के भीतर रेणुका चौधरी का जो अपमान हुआ था उस पर कुछ कहेंगे आप?
उनकी हंसी को, उनकी किसका नाम दिया मुस्कुराहट गया पर था? किस तरह की टिप्पणियां की किसका गई नाम थी दिया गया था? प्रधानमंत्री जी ने, आप क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, किसका ये भी नाम तो दिया बताइए। गया था? अब आप किसी भी का उसका नाम बचाव नहीं दिया मत गया करिए, था। संसद के रूल आप भी हैं। उसका बचाव मत करिए। आज वो नहीं, सब मैं कोई समझते बचाव हैं नहीं कर जैसे रहा हूं, मैं आप कभी बचाव नहीं प्रियंका करता हूं चौधरी पंकज की जी, बातों पर का आज अर्थ आपसे निकाल रहे अपेक्षित हैं, था कि जैसे आप एटलीस्ट राहुल आप इस गांधी चीज की का बातों विरोध का करते अर्थ क्लियर निकाल शब्दों रहे में। हैं। एक एक करके, ऐसे एक एक करके। प्रधानमंत्री जी डबल की शब्दों बात को का नहीं। वास्तविक अर्थ क्या था, ये भी आप जानते एक हैं। करके सर देखिए ना, मसला कहाँ से कैसे वो किया। आप कह रहे हैं ये छोटी सी बात है, मैं ये कह रही हूं कि अगर आप सांसद हैं, आपको चुना गया है, आप वहां सदन में जा रहे हैं, तो उसकी कोई एक मर्यादा होती है ना। आपने कैसे, मतलब ये अच्छी चीज नहीं, ये सोच बताती है, ये आप बताता है कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि हम बेहतर, बाकी सबको हम जानवर समझते हैं। और फिर उसके बाद छोड़िए आप रेणुका चौधरी जी को, आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, उस पार्टी का लीडर भी जब इस तरीके की बातें करने लगे, सर हंसी मजाक करने लगे इस पर, हर्षवर्धन जी ये बताता है इट इज रूटेड, इट इज नॉट राइट। रूबिका जी, मैं फिर कह रहा हूं, और मुझे आज बहुत सचमुच ये लगा कि पंकज जी को हो क्या गया है, पता नहीं पार्टी से वो क्या कांग्रेस से हासिल करना चाहते हैं। बार बार पंकज जी सफाई देते हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं क्या कांग्रेस से सर, हासिल करना चाहता हूं? ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी को मजाक समझने की गांधी परिवार की आदत है। प्रधानमंत्री जी ने ये आप तय कर लेंगे और संसद में बैठे हुए लोगों को कहेंगे कि वो काटते हैं, संसद के भीतर पेट अलाउड है, और उसके बाद आप टीवी पर बैठकर उसका बचाव कर रहे हैं। सर कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा ना। किस तरह के शब्द निकले हैं ये भी तो बताइए। कौन से शब्द निकले थे, जब निकले तब उस पर बात कीजिए। ये वोट बावरी में जलेबी की तरह गोल गोल घूमकर और किसी मुद्दे पर न पहुंचे, ये तो कांग्रेसी स्टाइल है, यही तो शैली है ना कि आप जो मुद्दा हो उसको ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए कि मुद्दा ही गायब हो जाए। वही आप अभी कर रहे हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। मैं शब्दशाह पढ़कर बता देती हूँ। कल प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और उस पर क्या कहा गया कि देखिए प्रधानमंत्री इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब केवल ड्रामा कह देने भर से आपको लगता है बहुत गड़बड़ी होगी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वहां कुत्तों से कंपेयर कर लिया जाता है सांसदों को। और ये आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जबरदस्ती की बात हो गई, ये जबरदस्ती का माहौल और मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया।